तुम्हें वो अच्छी नहीं लगी क्या? मुझे एक और अम्मी नहीं चाहिए अब घर में। वो तुम्हारी अम्मी कैसे हो जाएगी? आपका भरोसा ही नहीं है। बाप पे भरोसा नहीं है? पिछली मर्तबा आपने ऐसा ही किया था, भरोसा करके देख लिया। फ्रेंड, तुम हमारे साथ क्लास में हो, तुम्हारा साथ देना। हाँ बिल्कुल। मेरी साइंस कहती है मैं किसी को चीटिंग नहीं कराने वाली हूँ, ठीक है? ये तुम्हारी साइंस कहती है, तुम नहीं कहती। तो अगर हम कहीं भी फंसे तुम हमें निकालोगी वहां से। बिल्कुल। ऐसा मैं कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, ठीक है? क़यामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगी? अपने दोस्तों की मदद नहीं करोगी तो तुम्हारे होने का क्या फायदा? और वैसे भी कुदरत ने तुम्हें हमारे लिए भेजा है, वरना रूहान और अलीजे के साथ तुम दूसरी क्लास में होती। शट अप। इसको क्या हुआ? छोड़ो। जिंदगी है ख्वाब एक नया मीठा सा, है राग एक नया, मस्ती नगर में गुम रहो, इन खुशियों के सब संग रहो, मना लो गुनगुना लो कोई धुन, कुछ नई से रंग है जिंदगी के संग है, गाले गुनगुना ले कोई धुन, मन की सुन, ढलती धूप थाम लो, जिंदगी का जाम लो, एक नई कहानी कोई बुन, मन की सुन, मन की सुन, मन की सुन। मंजिलें मिलती यहाँ, रास्तों पे बहता मन चला, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आलाशान पार्टी दूंगी रोहान की ग्रेजुएशन की। वहां सामने दीवार पर उसकी डिग्री फ्रेम करवा कर लगाऊंगी, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे। काश आप साथ होते, काश हमें आपकी बीमारी का बर वक्त पता चल जाता, काश आप लापरवाही नहीं करते, काश। तुम्हें कुछ नहीं करना, करेंगे हम। पूरी सेटिंग बिठा लिया हमने, पूरी यूनिवर्सिटी में पेपर आउट करवाए। नहीं 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 नहीं, कोई नहीं फंसता यार, सारी दुनिया करवाती है। सोच तेरी अम्मी कैसा फील करेगी जब तू फेल हो जाएगा, सोच, बता इसको। सारी प्याज एक ही सालन में डालने का इरादा है क्या? हाँ नहीं पाजी, लग तो यही रहा है। वो दो प्याजा बना रहा था ना मैं। दाल का? हाँ, बात यह है कि वो दाल चावल ऐसे अच्छे नहीं लगते, तो मैंने क्या किया कि टमाटर और साथ चटनी बना ली। मैंने कहा थोड़ा एहतमाम हो जाएगा। हाँ, परेशान लग रही है मुझे। यार मैं सोच रही हूँ कोई स्कूल में जॉब कर लो। तो कर लो ना। बट कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो नहीं करो। यार ऐसे हाथ पे हाथ रख के भी तो नहीं बैठ सकती ना। तो कर लो। क्या बकवास लगाई हुई है।
काफी दिनों से आपको तंग नहीं ना किया था, इसलिए कर रहा हूँ। हो गई चाय पूरी या कोई कसर बाकी रह गई है? अल्लाह का शुक्र है। हेलो, कितने गंदे हो तुम। 5 बार। अच्छा ये बताओ, रो क्यों रहे थे? कब? जब मैं आई थी। वो तो प्याज काटे थे ना। मैंने तुम्हारे चेहरे पे परेशानी देखी थी। परेशानी तो होगी ना बाजी, आपकी और असद भाई की जॉब भी नहीं रही और खालिद अंकल ने कर्जा वापस मांग लिया। हम तीनों तो पहले ही परेशानी में थे, लेकिन ज्यादा अफसोस मुझे बस असद भाई का हो रहा है। दरअसल ना आपने अपनी मनहूसियत लगा दिया उनपे। सही कह रहे हो तुम, मैं ही मनहूस हूँ। अरे मेरी प्यारी बहन, अल्लाह के घर से नाउम्मीद नहीं होते, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? अगर किसी के पास से कोई कारतूस, कोई फर्रा या कोई चीटिंग का सामान निकला तो याद रखना, मैं उसे इन्वेस्टिगेट करवा दूंगा। अंडरस्टैंड? तलाशी ले लें सर, कुछ नहीं है। इट्स ओके। अरे भाई क्या बताएं तुम्हें, हमारे जमाने में किस जात की चीटिंग हुआ करती थी। एक लड़की थी भाई, वो पूरी किताब, पूरा सवाल अपने दामन पे लिख के लाती थी। पूरी किताब? वो कैसे? अरे क्या मतलब कैसे? जमाने में टीचर्स को सर पे बिठा के कोई इतना इतना थोड़ी पढ़ाते। इम्तिहान नजदीक, 5, 6, 7, 8 जो सवाल थे वो रटा दिए, बता दिए ये आने, क्योंकि वो इतने इंटेलिजेंट होते थे, उनको पता होता था कि इम्तिहान में क्या आ रहा है। आजकल की तरह नहीं, तुम लोगों की तरह, बस हम वो रट लेते थे और ये गए, ये जा, वो जा। फिर आप पास हो जाती थी? पास? पास की बात कर रहा, टॉप करते थे, टॉप। तो ऐसे पास होने का क्या फायदा जो चीटिंग करके हो? अच्छा, look who's talking। क्या हुआ? अब मैंने तो कोई चीटिंग मीटिंग नहीं की। तुम चुप रहो। रोहान तुम बता इसने क्या किया। मैं बता रहा हूँ, इशारे कर करके सवाल के जवाब पूछ रही थी। वो तो अच्छा हुआ टीचर ने हमें दूर दूर बिठाया था, वरना पकड़ाई हो जाती। ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ तो पिछली बार ऐसी करके तुम्हें जवाब समझ में आए थे ना, मैंने पुरानी तरकीब इस्तेमाल की। तुम बताओ, याद आया या नहीं आया जवाब? हाँ, आ तो गया था। देखा, रोहान के पास हर मसले का हल पहले से ही मौजूद होता है। क्या बात है हमारे रोहान साहब की जनाब, रोहान जिंदाबाद। ऐसी कोई बात नहीं है, ड्रामे है बस। तुम एक दफा मान लो, दादी मुझे तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती। अच्छा कुछ भी। यहाँ जलती है बस दादी, बता रहा हूँ मैं आपको। मैं जलती हूँ? अरे भाई, इसमें इतना गुस्सा करने की क्या बात है? इसको जब बोला था कि यूं नहीं जाए तो घर क्यों आई? मुझे पापा ने ड्रॉप कर दिया यहाँ पे, मैं क्या करती? पापा यूनिट ड्रॉप नहीं कर सकते? यूनिवर्सिटी पापा के रास्ते में नहीं पढ़ रही थी। अच्छा भाई, तुम झगड़ा ना करो,
मैं ड्राइवर को बोल दूंगा, वो उर्वा को पिक कर लेगा सुबह। मैं इसके साथ नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, मुझे भी नहीं जाना इनके साथ, मैं कैब करवा लूंगी। अच्छा भाई, ऐसा करते हैं कि मैं कल सुबह शोरूम से एक गाड़ी निकलवा लेता हूँ, ड्राइवर भी रख लूंगा उर्वा के लिए। पता था यही होगा। नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी अंकल, थैंक यू सो मच। अंकल? मेरे पापा के दोस्त हैं, मैं अंकल नहीं बोलूंगी तो कौन बोलेगा? अरे भाई, तुम क्यों हैरान हो रहे हो? मेरे दोस्त की बेटी है, मेरी भतीजी है। अरे मुझे अंकल ही बोलेगी ना, अब तुम्हारी माँ अंकल थोड़ी बोलेगी मुझे। काश वो भी बोल ही देती। अच्छा अंकल, मुझे अब घर भिजवा दें, मुझे घर जाके अपना स्कल्पचर भी तैयार करना है। अच्छा बेटा, मैं ड्राइवर को कहता हूँ तुम्हें ड्रॉप कराता है? खैर जो होना तो हो गया यार, अब सॉरी की जरूरत नहीं है। हाँ देखो सारिम, हमारा कोई कसूर नहीं है इसमें। हमें शानी मानी ने मना किया था, उसने हमें धमकाया था कि तुम्हें कोई भी बात ना बताएं। चलो जो हो गया यार, लेकिन प्लीज एक बात मान लो, मेरी अम्मा से कहना कि यूनिवर्सिटी में छुट्टियां चल रही हैं और दूसरी कोई बात नहीं करना, क्योंकि उनको इस बारे में कुछ भी नहीं पता। अच्छा तो एग्जाम्स का क्या कहोगे? अम्मा कौन सा मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ने जाते हैं, कुछ ना कुछ कह दूंगा। सारिम, तुम्हारे लिए तो हमें बहुत बुरा लग रहा है, और आर्यन बेचारे का हाल देखकर तो बहुत दुख हो रहा है हमें। बहुत प्यार करता था ना मुझसे, और बहुत भरोसा भी करता था वो मुझ पे। मिस करता होगा मुझे। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता उसके बारे में। क्या मतलब? आर्यन को स्ट्रोक हुआ था, उसकी राइट साइड पर फॉलिज हुआ है। क्या? जी क्या हो गया मेरे भाई? जा यहाँ से। अरे मेरे सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। चला जा यहाँ से। मुझे माफ कर दे यार, मुझे सारिम जाओ। अरे मैं नहीं जाऊंगा, आज तू मुझे गालियां दे ले, मुझे मार, मुझे जो करना चाहता है कर ले, लेकिन मुझे माफ कर दे यार। जाओ यहाँ से, नहीं करना माफ। जा जा, चले जा यार, नहीं करनी बात है यार। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मुझे माफ कर दे। तुम्हारी तो मैं बोटियां करके कुत्तों के आगे डाल दूं, लेकिन मैं तुम्हारी तरह घटिया नहीं हूँ। अब ऐसे बोलने यहाँ से चला जाए। दफा हो जाओ यहाँ से। प्लीज अरे जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे, मेरा खुदा नहीं माफ करेगा मुझे। तेरा रब, चोरी की है तूने, चोरी सारे। देख मुझे पता है ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। गलती नहीं, गुनाह किया तूने, गुनाह। तुम्हारी गलती ने हमारी दुनिया वीरान कर दी है। गलती की
सजा मिल जाती है, लेकिन गुनाह का कफारा नहीं होता। नहीं करनी बात। देख मुझे मार, प्लीज मुझे मार दे, लेकिन मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे। जाओ अब्बा से बोले कि यहाँ से चले जाइए, जाओ। इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। अंकल जिसके चाहे हवाले करते, मुझे माफ कर दे प्लीज। अंकल मुझे फांसी पर लटका दे प्लीज, मुझे माफ कर दे। आर्यन को कहे प्लीज। प्लीज मेरे भाई, तुझे हमारी दोस्ती का वास्ता है यार, मुझे माफ कर दे। अभी मैं पुलिस को बुलाता हूँ, वो तुम पर ऐसा केस बनाएगी कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेंगे। अब्बा इससे यहाँ से निकलने का बोले, मैंने नहीं करना इसको माफ। ये मेरा दोस्त नहीं है मेरा दोस्त। जाओ, उठो जाओ, चलो चलो, दफा हो जाओ। हेलो रोहान। हाँ, मैं आर्यन के घर जा रहा हूँ। इतनी रात हो रही है, इस टाइम पे आर्यन तो कब का सो चुका होगा। पुरैन मुझे अंकल ने कॉल किया है, फोन पे काफी गुस्सा लग रहे थे, उन्हें बात करने के लिए बुलाया है। क्या आर्यन ठीक तो है ना? एक्चुअली वहाँ पे सारे में पहुंच गया था।